ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो आज है हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति दो टाइप की होती है, एक तो 2D और एक 3D। देखो एक बार, मेंस्ट्रुएशन 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 को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे? क्षेत्रमिति। क्या कहेंगे? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप हम इनको पढ़ते हैं। देखो, एक तो होता है इसका 2D। एक तो क्या आता है 2D। 2D का हिंदी अर्थ क्या होता है? टू डायमेंशनल। हिंदी में क्या होगा? द्विविमीय। टू डायमेंशनल। और एक होता है क्या? 3D। 3D का क्या होगा? थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल। अब 2D का मतलब वो चीज जिसमें दो विमाएं होती है। 2D का मतलब टू डायमेंशनली दो विमाएं होती हैं। दो विमाएं कौन कौन सी होंगी इसमें? इसमें लंबाई और चौड़ाई आ जाती है। ऐसी विमाएं, ऐसी विमा जिसमें लंबाई व चौड़ाई, यानी दो विमा हो, लंबाई व चौड़ाई। दो विमाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? टू डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहले पहली विमा क्या आती है इसके अंदर? स्क्वायर। क्या आती है? स्क्वायर। स्क्वायर का हिंदी अर्थ क्या होता है? वर्ग। दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है हिंदी में? आयत। तीसरी चीज क्या होती है इसके अंदर? ट्रंगल। ट्रंगल का हिंदी अर्थ क्या होता है? त्रिभुज। चौथी चीज क्या आती है इसके अंदर? सर्किल। सर्किल का क्या होता है? वृत्त। पांचवा आता है इसके अंदर रोहम्बस। रोहम्बस का हिंदी अर्थ क्या होता है? समचतुर्भुज। और छठा क्या होता है? ट्रेपेजियम। इसका मतलब क्या होता है? समलंब। और सातवां क्या आता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। इसका क्या होता है? चतुर्भुज। और आठवां क्या आता है? काइट। काइट का मतलब क्या आता है?
पतंग। ठीक है, ये आती है सारी 2 डायमेंशन के अंदर। क्लियर। उसके बाद 3D की बात करते हैं। 3D में देखना, ऐसी विमा जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों विमाएं होती हैं। तीनों विमाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 3D, 3 डायमेंशन। समझ में आ रही है? पहला क्या आता है इसके अंदर बताओ? पहला, सबसे पहला आता है इसके अंदर क्यूब। क्या आता है? क्यूब। सेकंड क्या आता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद तीसरा क्या आता है? स्फेयर। क्यूब को हिंदी में क्या कहेंगे? घन। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या कहेंगे? घनाभ। स्फेयर को क्या कहेंगे? गोला। चौथा क्या है? हेमीस्फेयर। क्या होगा? अर्ध गोला। पांचवा क्या होगा? सिलेंडर, मतलब बेलन। छठा क्या होगा? होलो सिलेंडर। खोखला बेलन। उसके बाद क्या रहेगा? कौन। कौन का क्या होगा? शंकु। उसके बाद क्या रहेगा? फ्रस्टम। फ्रस्टम का मतलब क्या होता है? शंकु का छिन्नक या खाली छिन्नक लिख दो। और उसके बाद क्या रहेगा? प्रिज्म। हिंदी में प्रिज्म कहते हैं इसको। फिर क्या रहेगा? पिरामिड। पिरामिड के बाद क्या है? एक और लिखा था ना? हाँ, पिरामिड के बाद क्या है बताओ? यही आ गया ना? दस हो गया ना? पिरामिड, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, कॉन, फ्रस्टम, प्रिज्म। और भी कोई बच रहा है क्या? और कोई थोड़ी बच रहा है? एक और बच रहा है, स्विमिंग पूल। स्विमिंग का मतलब क्या होता है बताओ? स्विमिंग का मतलब क्या होता है? स्विमिंग पूल देखा आपने कभी? तैरने वाला, तैरते हैं ना उसमें। तो हमें ये पढ़ना है 2D और 3D के अंदर। ठीक है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले हम 2D की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 2D की। देखो 2D में क्या होता है? 2D के अंदर सबसे पहले मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? स्क्वायर की। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इस स्क्वायर के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो चीज आप समझो। क्वेश्चन स्क्वायर के अंदर किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर में देखना, जैसे ये एक स्क्वायर है,
ये क्या है, एक स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या है, एक स्क्वायर। ये भी क्या है, एक स्क्वायर। ये भी क्या है, एक स्क्वायर। क्वेश्चन आता कैसे है वो मैं आपको समझा रहा हूं। इसका आपसे एरिया छायांकित भाग पूछ लेगा कि इसका एरिया क्या होगा। नहीं बेटी बात समझ में। अब आपसे इसका पूछ लेगा इसका एरिया क्या है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछ लेगा, इसका एरिया क्या है। उसके बाद आपसे इसका एरिया पूछ लेगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद और मैं आपको सर्किल बना रहा हूं। इसका आपसे क्या पूछ लेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, उसके बाद इसका आपसे क्या पूछ लेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर पूछ लेगा आपसे ऐसा एरिया। इसका एरिया। फिर आपसे ये पूछ लेगा, देखो ऐसे पूछ लेगा। फिर आपसे इसका एरिया पूछ लेगा, इसका। ठीक है, आपसे इस प्रकार का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं छायांकित भाग के क्षेत्रफल में वर्ग के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पूरे तरीके से स्क्वायर की, कि पूरे तरीके से स्क्वायर होता क्या है। पूरे तरीके से स्क्वायर की हम बात करेंगे। ठीक है, कि पूरा जो स्क्वायर है ये क्या होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्क्वायर की। देखो अभी तक हमने किसकी बात की, स्क्वायर के अंदर जो शेडेड एरिया यानी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल की कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की। हेडिंग आपको लगानी स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और आज हम बात करेंगे वर्ग के मेन पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले ये देखो, ये एक स्क्वायर मान लिया मैंने। ये क्या है, एक स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ही है। और बड़ा कर लो थोड़ा सा।
ये स्क्वायर है, स्क्वायर का आप नाम मान सकते हैं इसका ए बी सी और क्या मान सकते हैं डी। ठीक है, ये पॉइंट क्या है डी है, ये पॉइंट क्या है सी है, ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है ए है। सबसे पहले वर्ग की खासियत क्या होती है? वर्ग की खासियत होती है कि इसकी हम सारी साइड क्या मान सकते हैं, एक्स एक्स मान सकते हैं या ए मान सकते हैं। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी क्या है ए। सारी साइड क्या होती है बराबर। और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ये रहा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। और सभी साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पेरीमीटर की। किसकी बात करेंगे? इसका पेरीमीटर क्या होता है, इस पॉइंट से चले आप और वापस इसी पॉइंट पर आ गए घूमकर, तो ये होता है पेरीमीटर। तो एक ए प्लस एक ए प्लस एक ए प्लस एक ए, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर 4 ए हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर इसका क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर होता है इसका 4a। कितना होता है 4a। और अब बात करते हैं किसकी, सेकंड पॉइंट की। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है इसका एरिया? साइड का स्क्वायर। ठीक है, तीसरी बात, इसका डायगोनल क्या होगा? डायगोनल क्या होता है, ध्यान से सुनना। डायगोनल की बात मैं कर रहा हूं, ये वाला क्या है, ये यहां से मिला रहा हूं। आप मुझे बताना, ये पूरा 90 था तो ये क्या हो जाएगा 45, और ये भी क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 90 है। आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है कि 45 के सामने ए है, 45 के सामने ए है, यानी एक एक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा √2 ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डायगोनल क्या होगा, √2 है, डायरेक्ट लिख दूं क्या, बताओ, √2 है मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसमें, बताओ हाँ या ना, लिख दो ना डायरेक्ट, √2a होता है। ये 45, ये 45, तो इसके सामने क्या होता है, इसके सामने क्या होगा √2a होगा। नहीं बैठी बात समझ में? अब आप ध्यान से सुनना, ये मैं यहां से यहां तक ये मैंने कर दिया इधर। आप मुझे बताना अब, अगर ये क्या है, ये क्या है यहां से यहां तक, ये 45 होगा और ये भी क्या होगा 45, तो ये दोनों 45 होंगे। नहीं बैठी बात समझ में? तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ। आपने एक रूल सुना होगा, यदि दो एंगल बराबर हों तो उनके अपोजिट साइड क्या होती है, वो भी क्या होती है बराबर होती है कि नहीं होती है, बताओ। नहीं बैठी बात समझ में? यहाँ दोनों 45 45 आ गए, ये 45 और ये 45। तो अब ये देखना, ये क्या जाएगा, ये ट्रायंगल क्या जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 180 होता है। तो ये 45 और ये 45 180 हो गया, सॉरी 90 हो गया, और 90 ही हो गया, तो 180 हो जाएगा ना। ठीक है, अब आप इसे देखो यहां पर, ये देखो, ये 45 और ये क्या है 45, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं थोड़ी देर यहाँ हटा रहा हूँ ना, ये कितना हो जाएगा बताओ 90 हो जाएगा। अब ये 45 तो ये 45, ये 45 और ये 45 दोनों 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आप देखना, जब ये एंगल
और ये एंगल दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल ये बराबर हैं, ये एंगल दोनों बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल भी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो साइड होती है ना ये वाली, ये एक डायगोनल बन गया। तो क्या होता है, ये डायगोनल क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है आपको, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण। एक दूसरे को कितने डिग्री पर समविभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित ये बात क्लियर हो गई कि नहीं चौथी आपको, ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आगे ध्यान सुनना, ये एक पार्ट बना ए, पहला पार्ट ये क्या है, दूसरा पार्ट ये क्या है, तीसरा पार्ट और ये क्या है, चौथा पार्ट। ये 4 पार्ट बन गए। अगर मान के चलो कि इसमें एक वर्ग का एरिया क्या है, 1 है, कितना है, 1, तो इसका प्रत्येक का एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1/4, ये भी क्या हो जाएगा, 1/4। बात आई कि नहीं समझ में। यदि किसी वर्ग के का पूरा क्षेत्रफल 1 है और ये क्या है, 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इसके डायगोनल प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में 90 डिग्री पर, तो प्रत्येक इसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे, इसके अंदर कितने बनेंगे, तो अगर इस वर्ग का पूरा एरिया 1 है तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 1/4 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। बात आगे समझ में, ठीक है। आगे देखो, ये साइड क्या हो गई, बराबर, ये साइड क्या होगी, बराबर, ये साइड क्या होगी, बराबर, ये साइड भी क्या हो गई, बराबर। तो ये वाला जो विकर्ण है इसका ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा नहीं जाएगा बताओ, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके अंदर पांचवा पॉइंट क्या आता है, मैं लिख रहा हूं, पांचवा पॉइंट क्या जाएगा, D1 बराबर क्या जाएगा, D2। तो वर्ग में आप क्या बात सीख गए, एक और बताओ, कि वर्ग के डायगोनल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, वर्ग के डायगोनल बराबर होते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण शीर्ष पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब छठा पॉइंट क्या है, इसका ध्यान से सुनना, छठा पॉइंट, छठे पॉइंट पढ़ने से पहले आप इसको एरिया देखना, क्या है एरिया, जो इसका एरिया होता है ना, वापस से मैं बात कर रहा हूं एरिया की, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, और एक साइड में लिख रहा हूं मैं डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, √2a, यही होता है। ए की वैल्यू निकालनी है आपको यहां से, तो क्या जाएगा, ए की वैल्यू निकालनी है तो डायगोनल क्या जाएगा, डायगोनल अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो जाएगा D/√2। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, भाई ए की वैल्यू निकालनी है तो ये D/√2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है बताओ, यहां पर स्मॉल ए की वैल्यू है D/√2 का क्या है, यहां पर स्क्वायर है कि नहीं बताओ। और डायगोनल क्या था देखो, D/√2 का स्क्वायर करेंगे, D स्क्वायर बटा में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, ये आ जाएगा। और फिर से डायगोनल क्या है बताओ, यहां से यहां तक डायगोनल क्या था, √2a था ना, √2a बटा में क्या है 2 और इसका स्क्वायर, तो a/, क्या जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बटा में 2 और 2a स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 से 2 फिर कट जाएगा, फिर इसका मतलब एरिया क्या आ गया आपका, साइड स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, एरिया आपका D/डायगोनल में √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो वही एरिया आ गया फिर से, नहीं बेटी बात समझ में।
कहने का मतलब क्या है, जो एरिया होता है ना वो साइड स्क्वायर भी होता है। और एरिया क्या होता है, अगर आप एरिया यहां से निकाल सकते हैं तो क्या जाएगा, डायगोनल में आप √2 का डिवाइड कर दो। डायगोनल में क्या कर सकते हैं, √2 का डिवाइड। और आप देखो यहां से डायगोनल क्या है, पूरा डायगोनल √2a है ना, √2a रख दिया आपने, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या जाएगा, वही साइड स्क्वायर आ जाएगा। फिर से बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। देखो हम अब आगे बात करते हैं, हमने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए, हमारा छठा पॉइंट है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्या मान लिया मैंने, एक वर्ग मान लिया, ये वर्ग मान लिया। वर्ग में एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, कहीं पर भी मान लो, किसी भी जगह मान लो आप एक पॉइंट बीच में, तो यहां से देखना, इसको मिला लिया, इसको यहां मिला लिया, ये मिला लिया, ये मान लिया, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी, ये पॉइंट क्या है डी। अब बताओ इनका क्या है, साइड क्या होगी इनकी, बराबर होती है एक्स एक्स मान लो, सारी साइड क्या होंगी वर्ग की, बराबर होती है कि नहीं, बताओ एक्स मान लो। इसका मान लिया आपने A1, इसका मान लिया A2 एरिया, इसका मान लिया A3 और इसका मान लिया A4। कई बार क्या होता है कि आपसे इसमें डायरेक्ट पूछता है कि A1 प्लस A3 बराबर में क्या होता है, A2 प्लस A4। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, A1 प्लस में A3 का एरिया और A2 प्लस A4 का एरिया, A2 प्लस A4 का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। यानी A1 का एरिया और A2 का A3 का एरिया किसके बराबर होगा बताओ, A2 प्लस A4 के बराबर होगा। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि एक मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ऐसे ये खींच ली मैंने, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, यहां से मैंने एक लाइन और खींच ली ऐसे, इसको मान लिया मैंने H1, ये पॉइंट नंबर मैंने मान लिया यहाँ पर, इस पॉइंट की जगह M, और ये पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पर N। समझ में आ गया, एक ट्रायंगल बन गए, इसको ओ नाम दे रहा हूं, एक ट्रायंगल बन गए ओ ए और बी। अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना होता है तो क्या होता है वो, बताओ मुझे, ट्रायंगल ए और बी का एरिया निकालना है, हाँ, का क्षेत्रफल। आप बताओ, पूरे इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है, पूरा एक्स है ना, और इसकी ऊंचाई मैंने मान ली H1 और इसकी ऊंचाई मान ली मैंने H2, तो ये मान लिया H1। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल मैंने मान रखा है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है क्या बताओ, वैसे A4 है कि नहीं बताओ, अरे ए है ना A4, बराबर 1/2 आधार इंटू क्या हो गया, ऊंचाई। इतनी बात समझ में आ गई। तथा तथा अब त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूं, DOC की बात कर लो DOC की, त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 आधार क्या है, आधार x, ऊंचाई क्या है H2, इसको क्या बोल सकते हैं A2, बराबर क्या है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आगे देखना, ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ये समीकरण नंबर 2 आ गई, इन दोनों को जोड़ दो तो ये A4 प्लस में क्या जाएगा, A2 प्लस में क्या जाएगा A4, बराबर में 1/2 क्या आ जाएगा कॉमन, और क्या कॉमन आ जाएगा x,
क्या बचेगा, H1 प्लस में H2। अब आप देखो H1 और प्लस में H2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, H1 और प्लस में मैं H2 की जगह क्या रख सकता हूं बताओ। देखो ये हाइट H1 थी, ये हाइट क्या है, H1 थी ना ये हाइट, H1 प्लस में H2 है, तो H1 प्लस H2 ये लाइन पूरी लाइन यहां से यहां तक किसके बराबर है, x के बराबर है कि नहीं, अरे x के बराबर है कि नहीं है, तो A2 प्लस A4 बराबर 1/2 x इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, A2 प्लस A4 सॉरी बराबर में 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जाएगा, हो जाएगा। और A2 प्लस A4 का एरिया देखो क्या है, A2 प्लस A4 का जो एरिया है ना वो इस पूरे एरिया के आधे के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ, यानी इस पूरे सर्किल का पूरे इसका स्क्वायर का एरिया क्या है, पूरे स्क्वायर का एरिया, कंप्लीट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, एक्स का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ, पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर। और जो ये A2 प्लस A4 जो आया है ना ये क्या है, क्या लिख सकते हैं इसको, A2 प्लस A4 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का आधा, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का आधा। अब आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने बताया ना आपको ये एक्स स्क्वायर का आधा है ये, तो जो एक्स स्क्वायर का आधा एरिया है A2 प्लस A4, तो A2 प्लस A4 क्या है, पूरे जो पूरे एरिया होता है वो तो एक्स स्क्वायर होता है, और A2 प्लस A4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर बटा आधा है, तो जो आधा होगा वो किसका होगा, A1 प्लस A3 का होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, A2 प्लस A4 का एरिया क्या आया है बताओ, एक्स स्क्वायर का क्या आया है, A2 प्लस A4 का एरिया है एक्स स्क्वायर का आधा, जब A2 प्लस A4 का एरिया है एक्स स्क्वायर का आधा, तो आधा किसका बचेगा, A1 प्लस A3 का बचेगा डेफिनेट। तो ये प्रूव होगा कि नहीं होगा ये चीज, यही मैंने आपको प्रूव कराई है, क्लियर है ना। यानी किसी भी अगर हम स्क्वायर के अंदर अगर हम कोई पॉइंट माने यहाँ पर O, तो यहां से अगर इन सबको मिलाएं शीर्षों को, तो ये 4 ट्रंगल बनते हैं, इन चारों ट्रंगल का जो एरिया होता है वो इनके विपरीत ट्रंगल के सम के बराबर होता है, समझ में आ गई मेरी बात, यानी A2 प्लस A4 A1 प्लस A3 के बराबर होता है इनका एरिया इस ट्रंगल का। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको आप यहां तक नोट कर सकते हैं। 6 पॉइंट अपन ने कंप्लीट किया ना, आप अपना 7वां पॉइंट देखो एक बार, देखो ये मैंने क्या मान लिया, क्या मान लिया मैंने कि वर्ग मान लिया, अब देखना ये एक वर्ग मान लिया, यहां से एक मैंने हमने कोई पॉइंट मान लिया, ये इस पॉइंट को मैंने ये दे दिया नाम, ये वर्ग क्या है A, और ये क्या है वर्ग, वर्ग क्या है B C, और ये क्या है D। इस पॉइंट को आपने इससे मिला दिया, इस पॉइंट को आपने इससे मिला दिया, इस पॉइंट को आपने इससे मिला दिया, देखो ये पॉइंट क्या है आपका, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया O, हमने एक लाइन खींच ली यहाँ से AB, क्या लाइन खींची है हमने यहाँ से AB या PQ के बराबर, AB के बराबर खींच ली, PQ खींच ली। आप ये ध्यान से देखना, जो यहाँ पर AO होता है ना, यानी AO या OA बात मान सकते हैं, OA का स्क्वायर प्लस में क्या है
OC का स्क्वायर बराबर में क्या है, OB का स्क्वायर प्लस में क्या है, OD का स्क्वायर। ये बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ये बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, आप चाहे तो इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो, किसी को भी ले लो। तो देखो OA का स्क्वायर प्लस में क्या है, OC का स्क्वायर। OA का स्क्वायर प्लस में क्या है, OC का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, OA को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां ध्यान से सुनना, ये पहला वर्ग है, सॉरी पहला ट्रायंगल है। ये वाला क्या है आपका, OA का स्क्वायर। देखो अब ये कर्ण बन रहा है इसमें, ये वाला कर्ण बन रहा है, बन रहा है इसमें कर्ण। और ये क्या बन रहा है इसके, इस ट्रायंगल के अंदर ये क्या बन रहा है। तो इस OA की जगह क्या लिख सकता हूं, OA की जगह में क्या लिख सकता हूं, OP का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर प्लस OC क्या है, देखो OC कौन सा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या लिख सकता हूं, CQ का स्क्वायर प्लस में CQ का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर। आप ये देखना, आपने ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं, ये वाले एक और ये दो, एक और ये दो। अब ये कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला तीसरा होगा, और ये ट्रायंगल कौन सा होगा, चौथा होगा। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो OB किस में आ रहा है, OB किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया। और OD किस में आ रहा है, OD इसमें आ रहा है चौथे में, तो आपने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इधर वाला ऊपर वाला, इसके पास वाला, इस लाइन के ऊपर वाला। नीचे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन इस लाइन सिद्ध करनी नहीं, इसलिए तो ये वाली लाइन के नीचे ये वाला हमने ले लिया। बैठी बात समझ में। अब देखो, अब ये बताओ मुझे कि इसमें जो AP था ना, वो किसके बराबर है, बस कुछ नहीं करना, OP स्क्वायर प्लस में AP किसके बराबर है, BQ के बराबर। और CQ किसके बराबर है, DP के बराबर। CQ किसके बराबर है, प्लस में क्या है, OQ का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखना कि इस वाले ट्रायंगल में देखो, तीसरे वाले ट्रायंगल में, इसमें देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला OQ है, ये भुजा OQ है, और ये क्या है, BQ। तो OQ और BQ कहीं दिख रहा है किसमें, OQ ये रहा और BQ ये रहा। तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, OB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ। OB का स्क्वायर प्लस में OP का और DP का क्या है, ये क्या है, OP है, और ये क्या है, DP है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये वाली लाइन लिख सकता हूँ, OD। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्रूव हो गया, हो गया कि नहीं होगा, प्रूव। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ तक नोट कर सकते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।